हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई चीज़ कि डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन क्या होता है। यानी डेट म्यूचुअल फंड से जब पैसा निकालते हैं तो क्या टैक्स लगता है। जैसा कि आपको मालूम है, दो तरीके की एसेट्स क्लास होती है, एक इक्विटी एसेट्स क्लास और दूसरी डेट एसेट्स क्लास। इक्विटी यानी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, डेट यानी जो कि फिक्स इनकम में इन्वेस्टमेंट होता है। इसके बारे में समझें उससे पहले मैं आपको एक रिमाइंडर दे देता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान बनाने के लिए 2 से 3 एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो आइए समझते हैं डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन को। देखिए, डेट की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी बड़ी है। आज 2023 में करीबन टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो साइज है वो 40 लाख करोड़ रुपए का है। उसमें डेट का हिस्सा ज़्यादा है, इक्विटी का हिस्सा कम है। अब बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपने टैक्सेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर अभी तक आपने मेरे वो यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अब समझते हैं डेट म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन को। फर्ज कीजिए आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और वो 12 लाख रुपया हो गया 3 साल के अंदर। तो जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया, 12 लाख आज उसकी वैल्यू हो गई, तो 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट हुआ, यहाँ प्रॉफिट को बोलते हैं कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन में दो तरीके के कैपिटल गेन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो होता है जो विद इन 3 ईयर्स निकालते हैं, यानी 3 साल कंप्लीट होने से पहले पहले। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 3 साल कंप्लीट हुए उस दिन से वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। दोनों का टैक्सेशन अलग अलग होता है। पहले समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को। यानी आज आपने पैसा डाला 10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया हो गया, 2 लाख रुपया जो प्रॉफिट आया उसको यहाँ कैपिटल गेन, तो वो अगर 3 साल के अंदर अंदर आया तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आपकी जो भी आमदनी है दूसरे सोर्सेज से, सैलरी से, बिजनेस से, उसमें ऐड हो जाता है। फर्ज कीजिए आपकी इनकम 10 लाख रुपए है और 2 लाख रुपए यहाँ से आ गया, तो टोटल आपकी इनकम 12 लाख हो गई और उस हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। यानी एज पर स्लैब 10%, 20% या 30% की टैक्स स्लैब में जो भी आते हैं। लेकिन असली खेल होता है जब 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं। तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद जैसे ये 10 से 12 वाला उदाहरण को अपने एक्सटेंड करें तो 2 लाख का जो प्रॉफिट हुआ वो अगर 3 साल कंप्लीट होने पे हुआ तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको महंगाई के हिसाब से मैं छूट दूंगी। उसको बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, यानी महंगाई को एडजस्ट करने के बाद, महंगाई को, इन्फ्लेशन को घटाने के बाद। अब 10 लाख रुपया जो डाला उसकी कीमत आज 12 लाख रुपये हुई, लेकिन महंगाई के हिसाब से उसकी कीमत 11,80,000 रुपये हो जाती। या फिर अपने यूँ समझ लें कि आज से 3 साल बाद का 11,80,000 रुपया और आज का 10 लाख रुपया बराबर हुआ, तो एक्चुअल प्रॉफिट अपने को कितना हुआ? 20%, 20,000 रुपया, माफ़ कीजिएगा 20,000 रुपया। तो 20,000 पे 20% का टैक्स लगेगा, यानी 4,000 का टैक्स लगेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 लाख के प्रॉफिट पे 4,000 का टैक्स, यानी 2% का टैक्सेशन आया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है डेट म्यूचुअल फंड के अंदर वो इन्फ्लेशन घटाने के बाद आता है। अब अगर डेट म्यूचुअल फंड को और बैंक एफडी के टैक्सेशन को कंपैरिजन करें तो आप समझेंगे कि अगर बैंक एफडी में क्या होता है कि हर साल आपने चाहे बैंक एफडी मैच्योर करवाई हो या नहीं करवाई हो, आपको टैक्स में हर बार वो इनकम शो करनी पड़ती है और हर बार आपको टैक्स देना पड़ता है। उसका नुकसान क्या होता है कि आपकी कंपाउंडिंग खत्म हो जाती है। फर्ज करो आपने 10,000 रुपया टैक्स इसी साल दे दिया, उसकी बजाय आप 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद देते, तो उस 10,000 रुपये की जो वैल्यू बढ़ती या आप उसका यूटिलाइज करते, वो जो है वो सेक्रीफाइस हो गया टैक्स के नाम से। अब बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं डेट म्यूचुअल फंड के अंदर जो 10 साल, 15 साल से इन्वेस्टेड ही है, उन्होंने पैसा निकाला ही नहीं, तो उनको टैक्स लगता ही नहीं है। जबकि बैंक एफडी के अंदर आप निकालो या नहीं निकालो, आपको हर साल इनकम के अंदर शो करनी होती है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि हाइब्रिड जो फंड होते हैं उन पे टैक्सेशन इक्विटी का लगता है या डेट का लगता है। हाइब्रिड फंड वो होते हैं जो कि इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर होता है, उसको हाइब्रिड फंड बोलते हैं। तो जब भी कोई म्यूचुअल फंड बाजार में आता है तो उसका फंड मैनेजर गवर्नमेंट की बॉडी जो सेबी है, रेगुलेटरी बॉडी,
उसको एक मैंडेट देता है कि यह इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड होगा या डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड होगा। इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड का मतलब यह है कि 65% पैसा हर टाइम मिनिमम इक्विटी में रहे ही रहेगा, तो वो इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड हो गया। डेट ओरिएंटेड यानी 65% पैसा डेट के अंदर रहे ही रहेगा, तो जो भी डेट ओरिएंटेड होगा तो डेट का टैक्सेशन लगेगा, इक्विटी ओरिएंटेड होगा तो इक्विटी का टैक्सेशन लगेगा। अब एक लास्ट बट नॉट लिस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। आपको कई बार ये मालूम करना होता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर, एडवाइज़र या आपको जो भी कोई आदमी सलाह दे रहा है, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, कलीग हो, भाई बंधु हो, वो कितना नॉलेजेबल है, यानी वो उस सलाह के लिए क्वालिफाइड है भी कि नहीं। तो आप उससे डेट म्यूचुअल फंड के बारे में सवाल पूछिए, क्योंकि डेट और इक्विटी दोनों भाई बहन हैं। डेट की अंडरस्टैंडिंग के बिना इक्विटी को नहीं समझा जा सकता और इक्विटी की अंडरस्टैंडिंग के बिना डेट को नहीं समझा जा सकता। इक्विटी और डेट दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, न कि कम्पीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।